दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में देखेंगे MGP 008। ठीक है, MGP 008 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है गांधीयन व्यू ऑन स्टेट एंड स्वराज। तो गांधीयन व्यू ऑन स्टेट एंड स्वराज को समझेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं दोस्तों। तो गांधीयन व्यू ऑन स्टेट एंड स्वराज इज दैट स्टेट शुड बी अ मिनिमल स्टेट। तो गांधी का क्या व्यू था रिलेटेड टू राज्य और स्वराज। ठीक है, तो स्वराज यानी कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दूं, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। ठीक है, स्वराज मतलब सेल्फ रूल यानी स्वयं का शासन। इसको क्या कहते हैं? स्वराज कहते हैं। स्व मतलब स्वयं, राज मतलब शासन। ठीक है, तो ये हो गया स्वराज। और गांधी का और राज्य को लेके इनका क्या मत था, ये चीज़ देखने वाले हैं। तो गांधी कहते थे कि जो राज्य का रोल होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पब्लिक स्फीयर में, वो क्या होनी चाहिए? मिनिमल होना चाहिए, यानी कि मिनिमल स्टेट होना चाहिए। अब मिनिमल स्टेट यानी कि ऐसा स्टेट जो कि एसेंशियल सर्विसेज केवल प्रोवाइड कराए। अब एसेंशियल सर्विसेज में आ गया आपका डिफेंस। ठीक है, आपको सुरक्षा दे, पब्लिक को सुरक्षा दे, ऐसा राज्य होना चाहिए। और कानून सुविधा यानी कि एक कानून को बरकरार या कायम रखने का काम राज्य का होना चाहिए। इसके अलावा जो है राज्य को पब्लिक स्फीयर से आउट रहना चाहिए। इससे अलावा ज़्यादा इंटरफेयर राज्य का पब्लिक के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो चाहते थे, गांधी जी चाहते थे। और यही है जो कंसेप्ट यानी जो फिनोमेना ऑफ मिनिमल स्टेट जो गांधी जी ने बताया है। अब चलते हैं सेल्फ रूल को लेके। तो सेल्फ रूल यानी कि स्वयं का शासन। ठीक है, स्वराज जिसको हम कहते हैं। तो स्वराज के लेके इनका क्या मत था वो देख लेते हैं। तो इनका कहना था दैट स्वराज कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस। यानी कि जब व्यक्ति या कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस हो जाती है, ठीक है, यानी आत्मनिर्भर हो जाती है, तो वही क्या है? स्वराज है कहते थे। ठीक है, यानी कि जब कोई भी पर्सन है या कोई भी कम्युनिटी है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएगी, दैट मीन्स दैट कम्युनिटी और दैट पर्सन हैव अटेंड द गोल ऑफ स्वराज और सेल्फ रूल। तो ये इनका मानना था सेल्फ रूल को लेके। अब जो ये सेल्फ रूल है यानी कि जो सेल्फ रिलायंस है या सेल्फ रूल है या स्वराज है, वो अटेंड करने के लिए इन्होंने बताया था कि जो प्रोसेस है नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, यानी कि जो हमने नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए सत्याग्रह को फॉलो करना चाहिए। अब सत्याग्रह इसमें क्या करना चाहिए? देखो, सत्याग्रह जो मेथड थी वो एक सिंपल सी थी कि जो सत्य के लिए लड़ना, अंटिल द डेथ सत्य के लिए लड़ना। और किस तरीके से लड़ना? नॉन वायलेंस के थ्रू। कोई भी हिंसा यूज नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको सत्य के लिए लड़ना है। और नॉन वायलेंस के साथ साथ नॉन कोऑपरेशन, यानी कि अगर कोई सरकार आपको ये बेसिक डिमांड जो कि आपकी डिफेंस, लॉ इन्फोर्समेंट या जो इक्वलिटी, जस्टिस आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है यदि गवर्नमेंट, तो आपको सत्य के लिए लड़ना है अहिंसा का प्रयोग करके, यानी कि नॉन वायलेंस का प्रयोग करके। यदि आपको ये अधिकार आपके नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? नॉन कोऑपरेट करेंगे। नॉन कोऑपरेट मीन्स जो भी ये सरकार है उसके साथ आप किसी भी प्रकार का कोऑपरेशन नहीं करेंगे, यानी कि आप सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानेंगे। बस केवल उनका मानना ये था गांधी जी का कि केवल हिंसा नहीं करनी है बस। ठीक है, हिंसा किए बगैर रूल को ब्रेक करना है, ये उनका मानना था नॉन कॉपरेशन का, यानी कि जो अनजस्ट गवर्नमेंट है उसका साथ नहीं देना, यही है सिंपल नॉन कॉपरेशन। अब गांधी व्यू ऑन स्टेट एंड स्वराज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अब जो इनका ये व्यू था यानी कि जो मत था गांधी का, वो इन्फ्लुएंस हुआ था उनके हिंदू बिलीफ से, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, आपको पता होगा। और उसके बाद उनका जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंडिया आने से पहले वो साउथ अफ्रीका में जो है एक बड़ा आंदोलन छेड़ के आ चुके थे, तो वो साउथ अफ्रीका का जो उनका एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से नॉन वायलेंस के जरिए जल्द से जल्द उन्होंने जीत हासिल कर ली थी साउथ अफ्रीका में, वो एक्सपीरियंस। और इंडियन ट्रेडिशन में हमारे आप देखेंगे, अगर आप इंडिया में देखेंगे इंडियन ट्रेडिशन पुराने काल से यानी वैदिक काल से ही हमारा क्या था? विलेज सेल्फ गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं फोकस किया गया था। विलेज को जो है एक यूनिट बनाया था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उसके इन्हीं सब चीज़ों से जो गांधी जी थे उनका विचार जो था वो प्रभावित था। तो यहाँ पर आ गया उनके विचार को किसने प्रभावित किया और उनका विचार हमने समझ लिया। अब देख लेते हैं, अब इसमें जो गांधी जी का ये मत है स्वराज का, नॉन वायलेंस को लेके, नॉन कॉपरेशन को लेके, कई लोगों का इसमें अलग अलग मानना है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये सिर्फ आइडियलिस्टिक विचारधारा है, यानी कि केवल एक आइडियलिस्टिक विचारधारा है, इसको जो प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ऑन द अदर हैंड ये मानते हैं कि जो ये विचारधारा है गांधी जी की, वो पहले भी उतनी ही प्रैक्टिकल थी और आज भी इतनी ही प्रैक्टिकल है फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, यानी कि समाज में जितनी पहले इक्विटेबल थी उतनी ही आज भी इक्विटेबल है। जैसे कि आप देखेंगे तो गांधी जी की विचारधारा आपको बहुत सारे, हमारे जो संविधान है उसमें भी गांधीयन प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे पता चलता है हमें कहीं ना कहीं कि प्रैक्टिकल तो है, अदरवाइज उसको जो है हम नहीं रखते अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आई होप दोस्तों कि ये जो आंसर है, ये आंसर आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। अब एक हल्की सी इसकी समरी देखते हैं। तो गांधी जी का स्टेट और स्वराज को लेके हम बात कर रहे थे। तो स्टेट का उनका मानना था कि स्टेट क्या होना चाहिए? मिनिमल स्टेट होना चाहिए, यानी कि जो ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य जो केवल बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करे, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस सुरक्षा दे आपको, और लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ पीस एंड ऑर्डर को कायम रखे।
और ज़्यादा पब्लिक के लाइफ में इंटरफेयर ना करे। और ये स्वराज और सेल्फ रूल, ये कहते थे कि ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी जब सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर हो जाएगी उस दिन हमारे पास सेल्फ रूल या स्वराज हो जाएगा। और स्वराज को अटेन करने के लिए इन्होंने नॉन वायलेंस की बात की है, हमेशा ट्रुथ को फॉलो करने की बात, सत्याग्रह की बात की है, नॉन कॉपरेशन की बात की है क्रूर सरकार के साथ, और विलेज सेल्फ गवर्नमेंट मॉडल को इन्होंने इन्फोर्स करने की बात की है, ठीक है। और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के भी अब इन्होंने कहा कि जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा कारगर होता है, यानी कि आप हिंसात्मक रूप से यदि विरोध करते हैं तो हमेशा वो क्या है, कारगर है। ऐसा इनका एक्सपीरियंस भी रहा साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये समझ आ गया है क्वेश्चन आपको। अगली वीडियो में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो जिनका भी एग्जाम है वो अगर उनको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कैसी आपको ये वीडियो लगी, और साथ ही साथ इसको शेयर कर सकते हैं अपने अन्य मित्रों के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।